प्रणाम आप सभी को। मैं प्रिंस शुक्ला आज आप सबको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस महात्मा गांधी जयंती की पावन मधुर बेला पर आप लोगों को संबोधित करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारे अधिकतर स्पीच सुनने के लिए YouTube पर ओजस्वी वक्ता बाय प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे भाषणों की अधिकतर वीडियोज आप वहाँ देखें। परम ज्ञानदायिनी शुक्लाम ब्रह्म विचारधारिणी आदरणीय माँ सरस्वती जी विचारों की अभिव्यक्ति को सुन रहे श्रोतागण, आज हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री कृषि नायक, स्वतंत्रता प्राप्ति में अदम्य योगदान देने वाले द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। घर में सबसे छोटे होने के कारण इनके माता पिता इन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई। जब शास्त्री जी 18 वर्ष के थे तो इनके सिर से इनके पिता का साया उठ गया। इनकी माताजी इनको लेकर के इनके नाना जी के घर मिर्जापुर आ गए। शेष शिक्षा इनकी वहीं मिर्जापुर में ही हुई। इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की तथा जातिवाद के घोर विरोधी होने के कारण इन्होंने अपने नाम से जातिवाचक शब्द शास्त्री हटा करके जातिवाचक शब्द श्रीवास्तव हटा करके शास्त्री लगा दिया। जिस प्रकार महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक उसी प्रकार शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन को निखारने में पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद बल्लभ पंत एवं जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान था। नेहरू शास्त्री के गुरु से बहुत प्रभावित हुए। इसी कारण नेहरू ने अपने दूसरे कार्यकाल में शास्त्री जी को भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया तथा नेहरू के पश्चात शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। इनके शासनकाल में भारत की कृषि उत्पादकता घट गई, जिसके कारण भारत में मृत्यु दर घटने लगी। इस समस्या के निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सन 1966 में जब शास्त्री जी रूस के ताशकंद नामक शहर में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ समझौता करने गए थे, तब वहीं भारत माता का यह महान सपूत सदा के लिए भारत माता की गोद में सो गया तथा हमारे बीच में सदा के लिए अमर हो गया। इन्हें मरणोपरांत भारत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज मैं इनके जन्म दिवस के पावन शुभ अवसर पर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1969 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वे स्वभाव से बहुत संकोची, सत्यवादी तथा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करके कुछ वर्ष अफ्रीका में रहे। वहाँ भी अंग्रेजों का राज्य था। वहाँ अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देख करके गांधी जी बहुत दुखी हुए। वहाँ इन अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया और उसी समय निश्चय कर लिया कि अपने देश भारत लौट करके वे अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 1914 में गांधी भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने जो लड़ाई छेड़ी वह अनोखी थी। उन्होंने गरीबों, अछूतों, किसानों, कारीगरों, मजदूरों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे। उन्होंने
श्रम के प्रति निष्ठा जगाने का कार्य किया, इसलिए चरखा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। इस संदर्भ में कविवर पंत जी कहते हैं कि उनके चरखे में कात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। आपके प्रयत्नों ने देश की सामान्य जनता को भी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। गांधी जी की अडिग देशभक्ति के कारण, अत्यधिक त्याग तथा कुशल नेतृत्व के कारण लोग बहुत प्रभावित हुए। उनके सादे जीवन तथा त्याग को देखकर ही लोग उन्हें महात्मा गांधी कहकर संबोधित करने लगे। गांधी जी के आह्वान पर सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन ने सरकार को झकझोर करके रख दिया। देश के कोने कोने में आंदोलन फैल गया। इसी समय गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर दंगा हो गया। इस घटना से दुखी होकर गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात गांधी ने डांडी मार्च, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि प्रकारों से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का कुशल मार्गदर्शन किया। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। तत्पश्चात अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। लंबे समय से गुलामी का दंश झेल रहे भारतीयों के लिए उद्धारक बनकर आने वाले हे बापू, तुमने यह भी सिखाया कि असत्य की नहीं सदैव सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो, हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अपना जीवन सादा जीवन उच्च विचार की भावना से जियो। अतः ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले एक युग पुरुष भारतोद्धारक राष्ट्रपिता गांधी जी, आज हम आपके जन्म दिवस की पावन मधुर बेला पर आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम लोग, हमारा पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है। अतः हम लोग किसी सार्वजनिक जगह पर एकत्रित ना हो सके, इसलिए मैं आज आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से संबोधित कर रहा हूँ। और हम लोग अपने प्राणों की ये प्राण घातक बीमारी है कोरोना, इससे बचने के लिए हम सबको इससे सावधान रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग ओजस्वी वक्ता बाय प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।